एक बार पुनः आप सभी को होली जैसे रंगों के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, होली की यदि हम बात करते हैं तो कोई न कोई जो नया पर्व और त्यौहार आता है, तो त्यौहार तो हर्ष उल्लास के साथ हम मनाते ही है, लेकिन वर्तमान समय में हमें ऐसे जो पर्व और त्यौहार होते हैं उन त्योहारों के ऊपर हमें ऐसा कोई समाज सुधार से संबंधित कोई डिसीजन भी लेना होता है। क्योंकि आज से पहले चलो सब ठीक था, संयुक्त परिवार थे और परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे वो उनका जो परिवार में जो मेंबर थे वो सब उनकी बातें मानते भी थे, मोबाइल का प्रचलन कम था। लेकिन वर्तमान यदि समय की बात करूं, समय की डिमांड की बात करूं, तो हमें ऐसे मौके के ऊपर ऐसा कोई एक अच्छा डिसीजन, भले ही वो किसी का व्यक्तिगत हो, भले ही वो सामाजिक हो या सामूहिक हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें कोई न कोई एक ऐसा डिसीजन हर पर्व और त्योहार पर लेना चाहिए। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति नशा करता हो तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत डिसीजन लेकर उस नशे को छोड़ सकता है कि मैं इस होली पर्व पर, मैं इस दीपावली पर्व पर ये नशा आज से पहले किया है लेकिन आज से आगे नहीं करूंगा। ऐसा हमें कोई न कोई डिसीजन लेना चाहिए। और यदि बड़े लेवल पर यदि हम सामूहिक रूप से ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जिससे हमारे समाज का विकास हो, समाज है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो, समाज हमारा शैक्षिक रूप से सशक्त हो, ऐसा डिसीजन हमें लेना चाहिए। वर्तमान में यदि बात करूं समाज सुधार में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बीमारी अपने समाज के अंदर है मृत्यु बोझ। मृत्यु बोझ ऐसे हम कह सकते हैं समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। हालांकि इससे पहले ये सब चीजें जोर शोर से होती थी। वर्तमान में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है वैसे वैसे इसके ऊपर भी हमारे दिल और दिमाग के अंदर कई ऐसी बातें दिमाग में चलती है कि ये खतरनाक है, कई गरीब परिवार इसे बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लोगों की जमीन तक बिक जाती है। लेकिन वर्तमान में ये चीज प्रचलन में है। तो हमें ऐसी जो भी सामाजिक बुराई है, ऐसे जो भी समाज के ऊपर कलंक वाली बातें हैं, इनके ऊपर ऐसे जो पर्व और त्योहार है इनके ऊपर बैठ के हमें मंथन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लाभ हानि नफे नुकसान के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पर्व और त्योहार पर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया होगा, यदि नहीं भी लिया है तो भी होली जैसा जो पर्व है ये आगामी 7 दिनों तक हम कहते हैं इस त्योहार का प्रभाव रहता है, शीतला सप्तमी तक। तो आपने यदि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। मैं आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को ये अवगत करवाना चाहूँगा कि हमारा जो बामणिया परिवार है, इन्होंने इस होली के पर्व पर एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने हमारे समाज के सभी लोगों ने मिलकर मृत्यु बोझ के ऊपर मंथन किया, चर्चा की। चर्चा करने के बाद अंत में वो इस डिसीजन पर पहुंचे कि हमें बिल्कुल इस मृत्यु बोझ जैसी जो बीमारी है इसको जड़ से समाप्त करना होगा। वहां पर ये भी बातें हुई कि एक परिवार के अंदर जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उनको भारी लॉस हुआ, नुकसान हुआ। हालांकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति की देन है, सब कुछ है, लेकिन एक उनके परिवार से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद घर में जो भी बहन बेटी आती है, माताएं बहन है, वो उस अपने परिवार का एक कैंडिडेट जो जिसकी डेथ हो गई है उसकी वजह से वो रोती विलाप करती है। लेकिन एक तरफ हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो इस मातम के दौरान भी अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खाता है, हलवा बनाता है, पूड़ी बनाता है, मिठाई बनाता है और वो खाते हैं। एक तरफ महिलाएं रोती है, दूसरी तरफ हम इतना अच्छा लजीज खाना बनाकर खाते हैं। तो ये हमें शोभा नहीं देता। आज के टाइम हम यदि सभ्य समाज की बात करते हैं तो सभ्य समाज के अंदर ये चीजें हमें उचित नहीं लगती। तो हमने मिलकर इस पावन पर्व पर इस मृत्यु बोझ को बंद करके एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं ये मानता हूं कि इस निर्णय से अन्य समाज के लोग भी प्रेरणा लेंगे और वो भी इसके ऊपर मंथन करेंगे और ऐसी जो बीमारी है इसको जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी सामाजिक समारोह होते हैं उसमें कई ऐसी नशे वाली चीज़ें काम में ली जाती है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अफीम, मतलब ये नॉर्मल चीज़ें, ये खूब चलती है गाँव में। वर्तमान में नशे के रूप में और भी कई ऐसी चीज़ें आ गई, एमडी, स्मैक। हमारे जो युवा साथी है वो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो हमें
सोचने की जरूरत है कि हम नशे में आगे बढ़े उससे पहले जो छोटी मोटी चीज हम इसको कहते हैं कुछ नहीं है, ये चाय कुछ नहीं है, कॉफी कुछ नहीं है, ये कोई इससे कोई नशा नहीं होता, ये नहीं, तो हमें इसको भी समाप्त करें ताकि हम जो हमारे युवा साथी ये स्मैक आदि मामलों में लिप्त होते जा रहे हैं तो वो इन मामलों से दूर रहें। तो हमने नशा प्रवृत्ति को बंद करने का भी एक डिसीजन लिया है। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने भी इस काम के लिए हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। मैं उन सभी महानुभावों का, उन सभी मेरे भाई बंधुओं का, बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिकों का, विभिन्न सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों का, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने मिलकर इतना बड़ा बामणिया मेघवाल परिवार की ओर से डिसीजन लिया गया। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। एक बार पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।